देखिए, ये मदनी जैसे ही नेता हैं जिनकी वजह से आज मुसलमान पंचर बनाने पर मजबूर है। मदनी जैसे नेता हैं जिनकी वजह से आज आतंकी बनने को मुसलमान मजबूर है, क्योंकि इन्होंने कभी भी सही दिशा और दशा बताने का काम नहीं किया है समाज को, मुसलमान समाज को, धर्म को। उनके बाप की भी हैसियत नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनाने से रोक दें। हिंदू राष्ट्र उनके बाप की बपौती नहीं है। हम बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू बनाएंगे, हम हिंदू बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। अखिलेश यादव विरासत में गद्दी पा गए लेकिन बुद्धि नहीं मिली। पिताजी ने विरासत में गद्दी दे दिया लेकिन बुद्धि नहीं मिली अखिलेश यादव को। आज उत्तर प्रदेश में मैं बताऊं आपको कि 45 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश में आया है और 20 से 25 लाख करोड़ का जो निवेश है वो उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है। इंडस्ट्रियाँ लग गई हैं। राम मंदिर बनता है तो ये कहते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे स्कूल बन जाता, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो जाती, अस्पताल बन जाते जिससे लोगों को फ़ायदा होता। तो आज जब इनके पिताजी अपने पिता के लिए करोड़ों रुपया खर्च करके आज स्मारक बना गए। राम मंदिर हमारे भावनाएँ हैं, हमारे हिंदू समाज की आस्था है। हम किसी नेता को नहीं पूछ रहे हैं, अपने बाप को नहीं पूछ रहे भारतीय जनता पार्टी आगे, लेकिन अखिलेश यादव जी अपने पिता को आगे रख रहे हैं, उस पर नेतागिरी कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर हड़कंप मचा हुआ है। बयानबाजी जो है काफ़ी तेज़ी से चल रही है और उसी माहौल को जानने के लिए इस वक्त हम ग्राउंड पे उतरे हुए हैं। क्या लगता है 2027 में इस बार विधानसभा चुनाव है, बाजी इस बार कौन मारने वाला है? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे या फिर जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं वो साइकिल चलाने वाले हैं? देखिए, जो 2017 में आए थे, जो 2022 में आए थे, वही 2027 में आएंगे। योगी आदित्यनाथ जी पुनः तीसरी बार यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से इस उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता जब संभाली थी 2017 में, उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे और महिला सम्मान पर भी जीरो टॉलरेंस की नीति पर उन्होंने काम किया। आपने देखा जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन आया, हम सब ने देखा कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पर जो उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश कहा जाता था, जिसको गड्ढा प्रदेश कहा जाता था, जिसको ये कहा जाता था कि ये कभी भी देश के विकास की मुख्य धारा से जुड़ने वाला प्रदेश नहीं, यहाँ गुंडे अपराधी ही बसते हैं। और आप भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश वासियों के ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती थी, इनको किस प्रकार से इनका असम्मान किया जाता था, इनकी हम सबकी बदनामी की जाती थी, बेइज्जती की जाती थी। लेकिन आज 2017 के बाद से इसी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी बाबा जब कमान संभालते हैं तो हम सब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर युवा हो, महिला हो या आप देख रही है कि किसान हो, सबके लिए योगी जी ने काम किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपको रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं, अगर उत्तर प्रदेश में आपको कोई निवेश लेके आना है, तो सबसे पहली प्राथमिकता रहती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज्य स्थापित करने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में मैं बताऊं आपको कि 45 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश में आया है और 20 से 25 लाख करोड़ का जो निवेश है वो उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है। इंडस्ट्रियाँ लग गई हैं। ब्रह्मोस मिसाइल अभी लखनऊ के अंदर हमारे राजनाथ जी हैं जो सांसद हैं यहाँ से, देश के रक्षा मंत्री, उनके द्वारा फैक्ट्री लगाई गई है। अनेकों जगह आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, हाईवेज बन गए हैं, एयरपोर्ट बन गए हैं। आज हमारे किसानों को कोई लाठी नहीं मारता है। आज हमारे किसानों को जो उनको सुविधाएँ हैं, जो उनकी MSP उसका भी सही दाम देने का काम योगी जी की सरकार कर रही है। आज सब आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है आज उत्तर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। आज हमारी बहन बेटियों को कोई छेड़ नहीं पाता है। अगर वो इस चौराहे पे छेड़ता है तो अगले चौराहे नहीं पहुंच पाता, उसका काम तमाम हो जाता है। आज इसी उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर दलित, शोषित, वंचितों की ज़मीनों पर मुख्तार अतीक जैसे अपराधी ज़मीन कब्जिया कर उस पर अपनी राजनीति रोटियाँ सेक रहे थे, उसको कब्जा किए हुए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको भी मुक्त कराकर वहाँ पर गरीबों के लिए आवास देने का काम किया। उत्तर प्रदेश में मतलब जो सोच नहीं सकता था, कल्पना से परे विकास की एक नई गंगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, देखिए मैं कहना चाहता हूँ, इस उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी लोगों के यहाँ बसते हैं। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में पूरा आप देखिए बजट भी आने वाला है। योगी जी ने पूरी तरीके से एक एक सुविधा, बुनियादी सुविधाओं की विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम गरीबों को किया, दलितों को किया, शोषितों को किया, वंचितों का किया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग सरकारी नौकरी देने का दावा विपक्षी सरकार करती थी, मुझे बताइए वहाँ पर सिर्फ एक जाति, एक धर्म के लोगों को नौकरी दी जाती थी, उसमें भी वो नौकरियाँ जाके हाईकोर्ट में फंस जाती थी। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार में हम सबने देखा कि बिना भेदभाव जो पात्र है, जो उसका पात्र है, उसको नौकरी देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। कोई भी नौकरी हाईकोर्ट में जाके अटकी नहीं है, सबका सम्मान किया योगी जी ने। मैं
आज अखिलेश यादव जी हों चाहे मायावती जी हों, जिन्होंने जात की राजनीति की, आज उत्तर प्रदेश में जातियों के बंधन टूट चुके हैं। आज सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ योगी जी की सरकार काम करिए। आज मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, ब्राह्मण हो चाहे कुर्मी हो, चाहे वैश्य हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, हर समाज के लिए हर जाति की भागीदारी सुनिश्चित की है इस सरकार ने। और आपने देखा इस उत्तर प्रदेश में नहीं तो यादव समाज और मुस्लिम समाज, इन दोनों के एक धर्म और एक जाति को छोड़ के कोई तीसरे जात का फ़ायदा नहीं होता था। उनको दबाने का प्रयास विपक्ष करता था, लेकिन आज सब जातियां अपने को गर्व महसूस करें कि आदित्यनाथ योगी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है। आज उत्तर प्रदेश में, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, ब्राह्मणों को कहा जाता है कि योगी जी ने उनका सम्मान नहीं किया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो जीते हुए ब्राह्मण है वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, और भारतीय जनता पार्टी में ही सम्मान है ब्राह्मणों का। हमने देखा किस प्रकार से इसी उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों को किस प्रकार से नीरज मिश्रा जो एक बूथ अध्यक्ष था, उसकी कन्नौज में किस प्रकार से गला काट के उसको अखिलेश यादव ने अपने यहाँ मंगवाया था, किसी से छुपा नहीं है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक वाजपेयी परिवार को जूते की माला पहना के और उसको पूरे समाज में घुमाने का काम अखिलेश यादव की सरकार में। अभी आपने बात कही कि भाजपा की सरकार जो है रोजगार दे रही है, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि ये भाजपा की मौजूदा सरकार सिर्फ मंदिर बनवा रही है, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं कह रही है। अखिलेश यादव कहते हैं कि जिन्हें दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बना रहे हैं। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या आपने डिम्पल यादव जी का पोस्ट देखा था? उसमें उन्होंने जो नेताजी, जो इनके ससुर और अखिलेश जी के पिता, जिनकी एक बड़ी स्मारक बन गई है, क्या वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बन सकता था? क्या वहाँ पे स्कूल नहीं बन सकते थे? जब राम मंदिर बनता है तो ये कहते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे स्कूल बन जाता, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो जाती, अस्पताल बन जाते जिससे लोगों को फ़ायदा होता। तो आज जब इनके पिताजी अपने पिता के लिए करोड़ों रुपया खर्च करके आज स्मारक बना गए, राम मंदिर हमारे भावनाएँ हैं, हमारे हिंदू समाज की आस्था है। हम किसी नेता को नहीं पूछ रहे हैं, अपने बाप को नहीं पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आगे, लेकिन अखिलेश यादव जी अपने पिता को आगे रख रहे हैं, उस पर नेतागिरी कर रहे हैं। वहाँ पे जाए ना, पीडीए समाज की बात करते हैं, जाते वहाँ किसी दलित की मूर्ति लगा देते, ब्राह्मण समाज की बात करते हैं किसी ब्राह्मण की मूर्ति लगा देते, पिछड़े की बात करते हैं पिछड़े किसी नेता की महापुरुष की मूर्ति लगा देते, नहीं लगाएंगे। अपने पिता की, ये परिवारवाद पार्टी है ना अखिलेश यादव जी की, क्योंकि ये पीडीए की बात करते हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके सिवा कुछ नहीं। और ये रही बात मंदिर की, तो मंदिर के अंदर हम सब ने देखा कि आज मंदिर बनने से लाखों गरीबों को रोजगार मिला है। आप देखिए जो फूल लगा था उसको भी, जो आप देखिए जो फ्रूट बेचता हो या फल बेचता हो या आप देखिए प्रसाद बेचता है, सबको रोजगार के अवसर, अनेकों लाखों लोगों को रोजगार। आज आप जाइए वहाँ पे जिनकी ज़मीनें थी, लाखों रुपए की ज़मीनें हो गई हैं, वहाँ करोड़ों रुपए की ज़मीनें हो गई, एयरपोर्ट बन रहा है। देखिए आज मैं कह रहा हूँ ना, उत्तर प्रदेश में, इसी उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले 4 से 5 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज 21 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में। जेवर में जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है वो हम सब देख रहे हैं। तो योगी जी ने आज उत्तर प्रदेश में स्टेडियम बनाने का काम बनारस में हो रहा है। तो आज उत्तर प्रदेश में हर इस स्तर पर मुख्यमंत्री जी काम करें। सबसे बड़ी चीज़ है आज उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम है। आज हमारी बहन बेटी बच्चे सुरक्षित हैं। अगर आज हमारे उत्तर प्रदेश, हम सब कुछ कर दें लेकिन हमारी बहन बेटियों का सम्मान इस उत्तर प्रदेश में ना हो, उनके साथ उनका रेप हो जाए या उनके साथ कोई ऐसी घटना हो जाए जो दुर्भाग्यपूर्ण हो, तो क्या हमको ये जो चीज़ें ये विकास के वादे करें वो विकास लेकर हम क्या करेंगे? अखिलेश यादव के समय में क्या स्थिति थी लड़कियों की सुरक्षा के बारे में जब हम बात करेंगे तो? देखिए अखिलेश यादव के समय वो स्थिति थी कि 5 कांगीदास मार्ग मुख्यमंत्री का निवास होता है, उस समय वो वहीं निवास करते थे। उसके ठीक बगल में रेप हुआ था एक बच्ची से, उसका खुलासा नहीं कर पाए थे ये। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग देखते थे हर दूसरे दिन एक दंगा होता था। मुजफ्फरनगर दंगा सबको याद है किस प्रकार से वहाँ पर दंगे होते थे, आए दिन रोज मरते थे। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो लोग आज मुसलमानों की वोट की बात करते हैं, अखिलेश यादव बहुत बड़े मुसलमान मसीहा बनते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि उत्तर प्रदेश की आज़ादी के बाद से इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देता, ये सच्चाई है, हम सब मानते हैं। लेकिन जिस पार्टी को भी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को मुसलमानों ने वोट दिया तो उनकी स्थिति आज क्या है मुसलमानों की? या तो वो पंचर बना रहे हैं या इलिटरेसी में सबसे ऊपर वही हैं, अनपढ़ता के मामले में पढ़े लिखे हैं नहीं। और आज योगी मोदी जी की सरकार में आप देखिए
सबका साथ सबका विकास, आज कोई आरोप नहीं लगाता है। जितनी भी योजनाएं आ गई हैं सबसे ज़्यादा फायदा अल्पसंख्यक समाज ले रहा है, लेकिन गांधी भी मोदी योगी को ही देगा। तो ये है देश का दुर्भाग्य। ये विकास की मुख्य धारा से जुड़ना नहीं चाहते हैं। ये हिंदुओं को किस प्रकार बदनाम किया जाए उसके लिए साजिशें कर सकते हैं, लेकिन मोदी योगी पर विकास पे विश्वास नहीं कर सकते। हम कहते हैं आज उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है। मैं कहना चाहता हूँ जिस स्कूल में मेडिकल कॉलेजेस बन गए यहाँ उत्तर प्रदेश में, आज आप देखिए जो जिस सरकारी स्कूलों में बच्चे जाना नहीं चाहते थे, आज उन सरकारी स्कूलों को कायाकल्प योजना के तहत आज स्कूलों में बच्चों के लिए एक सुनियोजित व्यवस्था की गई है, जहाँ पर लोगों को बच्चों को उनके स्वेटर ड्रेस से लेकर आप उनके जूते पैजामे तक के व्यवस्था सरकार ने सुनिश्चित की है। ये योगी जी की सरकार है, गंभीर सरकार है, हर जाति हर संप्रदाय के लिए बिल्कुल परफेक्ट सरकार है। ये 2027 में जब आएगी, और 2027 में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हिंदुओं को जागने की ज़रूरत है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र की जहाँ तक बात है, 9 लाख ईसाई इस देश के अंदर हैं, उसके लिए लड़ने के लिए विपक्षी पार्टियाँ हैं। 25 करोड़ मुसलमान इस देश के अंदर है, और उसके लड़ाई लड़ने के लिए विपक्ष तैयार है, लेकिन हिंदुओं की लड़ाई लड़ने के सिर्फ और सिर्फ मोदी और योगी की सरकार तैयार है, मोदी योगी ही तैयार हैं। तो मुझे लगता है हम हिंदुओं को भी जागने की ज़रूरत है। देखिए, मदनी जैसे लोग जिनकी एक टांग कब्र में है, अभी उनका एक बयान आया है हिंदू राष्ट्र, मैंने कहा ना, उनकी एक टांग कब्र में है और एक उनका मुंह जो है वो माइक पे है। तो अब वो जब अपने आखिरी दौर में है तो थोड़ी बुद्धि उनकी भ्रष्ट हो गई है। उनके बाप की भी हैसियत नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनाने से रोक दें। हिंदू राष्ट्र उनके बाप की बपौती नहीं है। हम बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू बनाएंगे, हम हिंदू बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, क्योंकि इन लोगों ने, आप मुझे बताइए, जहाँ पर ईसाई ज़्यादा है, जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा है, पाकिस्तान चले जाइए और मुसलमान देश चले जाइए, वहाँ जिसकी आबादी ज़्यादा है उसके अनुसार ही तो देश चलता है ना। जहाँ ईसाई ज़्यादा है आप वहाँ जाइए तो जिसकी आबादी ज़्यादा है, जो बहुसंख्यक हैं, उनके अनुसार ही देश चलेगा। लेकिन आपने देखा किस प्रकार से इस उत्तर प्रदेश के अंदर, जब आज देश के अंदर हिंदुओं की आवाज़ उठ गई, जो हिंदू सोया हुआ था, जिसको ये लोग दबाने का प्रयास करते थे, विपक्ष की पार्टियों के लोग, जो हिंदुओं की सुनी नहीं जाती थी, इसी हमारे हिंदू समाज में हमारे लोगों ने और हमारी सरकारों ने देखा कि किस प्रकार से राम मंदिर को दबाया गया। नहीं उसको बनने के लिए कई षड्यंत्र, कई तरीके की अड़ंगे लगाए गए, लेकिन राम जी हमारे आराध्य हैं। उनको आना था योगी जी के ही और मोदी जी के ही हाथों से, उनके ही सरकार में उनको आना था, इसलिए वो आए। वो भी जानते हैं कि हम कठबुंगों के हाथों नहीं आना चाहते हैं, जो कठबुंगों का सपोर्ट करते हैं। जो हिंदुओं की बात करेगा हम उनके साथ आएंगे। मदनी तो कह रहे हैं कि जिस तरह की सरकार चल रही है उसमें मुसलमानों की जो स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक है। देखिए, ये मदनी जैसे ही नेता हैं जिनकी वजह से आज मुसलमान पंचायत बनाने पर मजबूर है। मदनी जैसे नेता हैं जिनकी वजह से आज आतंकी बनने को मुसलमान मजबूर है, क्योंकि इन्होंने कभी भी सही दिशा और दशा बताने का काम नहीं किया है समाज को, मुसलमान समाज को, धर्म को। इन्होंने सिर्फ अपनी, मैं पूछना चाहता हूँ, मुसलमान आपके अगर चैनल को देखेगा तो उससे मैं पूछना चाहता हूँ, जगह जाएँ जिस मदनी ने ये बयान दिया है उसकी जगह उसके इतिहास को देखें। हज़ारों करोड़ों रुपया दबाए होगा उनके नाम पर, सिर्फ मुसलमानों के नाम पे, और अब ज्ञान दे रहा है, क्योंकि अब उसकी कब्र खुद चुकी है। अब उनका, क्योंकि बहुत जल्दी समय आ रहा है, उम्र ज़्यादा हो गई है, तो उनकी एक जो पैर है वो कब्र में है। मैं कहता हूँ आज भी हम हिंदुओं को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, विकास की मुख्य धारा से जुड़िए, लेकिन आप अगर आतंकी मानसिकता को यहाँ प्रदर्शित करेंगे, आप देश विरोधी नारे लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम हिंदू समाज आपके खिलाफ खड़ा होगा। और हिंदू राष्ट्र ये आज से नहीं है, ये सदियों का एक चलते आया। मुसलमान कब थे? इनसे तो अभी आए हैं। मुसलमान का कोई इतिहास है? ये तो नीचे आए हैं तब इनको बनाया गया है। इनका कोई इतिहास नहीं है। इनको आप इनके पीछे जाएंगे तो इनके पूर्वज भी सब हिंदू ही थे, लेकिन इनके दिमाग में, क्योंकि मदरसे के नाम पे इस उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर मदरसे के अंदर AK-47 बरामद होती थी। हिंदू विरोधी पाठ पढ़ाए जाते थे, वहाँ देश विरोधी कारनामे होते थे, तो बच्चों के दिमाग में वही बसा है मदरसों के अंदर। तो आज जब योगी जी की सरकार आई है तो मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देने का काम, तब भी मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा। तो मैं कहना चाहता हूँ मुसलमान नहीं समझेगा। लेकिन एक चीज़ और कहूँगा, हमारा आपका दुर्भाग्य है ये, हम ही आप हिंदू समाज में अगर मुसलमान पे कोई बात उठती है तो चाहे वो गलत ही हो, लेकिन पूरा मुसलमान समाज अपने साथी के साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन हम
जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं। जब एक हिंदू पे बात उठती है तो हम मौन होकर दुबक के बैठ जाते हैं कि गलती उसकी है। तो ये उनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। जब अपने पे बात आए तो सीना तान के खड़े होने की ज़रूरत है, पूरे समाज को खड़े होने की ज़रूरत है और जातियों के बंधन को तोड़ने की ज़रूरत है। हम ना पंडित हैं, ना ठाकुर हैं, ना बनिया हैं, ना पिछड़े हैं, ना दलित हैं, ना शोषित हैं, ना वंचित हैं। हम हिंदू हैं। जिस दिन हिंदू की बात करने लगेगा, इस देश को ये मदनी जैसे जो आतंकी मानसिकता के लोग हैं ना, ये इनकी रोटियां नहीं, दाल रोटी खत्म हो जाएगी। अच्छा, अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको समाजवादी क्यों कहा जाता है? वो तो समाजवादी नेता है ना। देखिए, उनको नवाजवादी इसलिए कहा जाता है कि जब वो खुद कहते हैं, उनका बयान है कि मैं पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता, लेकिन मस्जिद चले जाते हैं, टोपी पहन लेते हैं। तो भाई नवाजवादी वो असली में नवाजवादी है, इससे प्रमाणित होता है। मंदिरों में नहीं जाते तो मंदिर में कहाँ जाते हैं? आप मुझे बताइए, मथुरा गए क्या? यदुवंशी के बहुत बड़े नेता बनते हैं, कभी आपने देखा मथुरा गए? राम जी का इतना बड़ा मंदिर यहाँ पे बन के खड़ा है, दुनिया विदेश देश विदेश से लोग आके दर्शन कर गए। अखिलेश यादव की क्या मजबूरी कि वहाँ नहीं जा रहे हैं? आज उत्तर देश के अंदर बनारस, हमारे लखनऊ बनारस में है हमारा, जाएँ काशी विश्वनाथ, क्यों नहीं जा रहे हैं? उज्जैन क्यों नहीं जा रहे हैं? इतने ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ, क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, उनको अपनी वोट बैंक का, देखिए वो विदेश से पढ़ के आए ना, उनकी मानसिकता विदेशी है। वो इस हमारे देश की सांस्कृतिक और सनातन परंपरा को नहीं जानते हैं, इसलिए उनके साथ ये दिक्कत है। इसीलिए उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। अपने पिताजी के रहमो करम पर एक बार मुख्यमंत्री जरूर बन गए, लेकिन दोबारा उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने कभी चुना। इसमें भी तो चुनाव है, तैयारी में लगे हुए हैं अखिलेश यादव। देखिए, तैयारी तो हर चुनाव की होती है। 2012 में लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा हुआ, पिताजी इनके मुख्यमंत्री दौर पे पहले थे, उस नाम पे वोट मिला, बन गए मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव पिता के उस पर बनना सुपांग चाचा को था, सुपांग चाचा को धक्का दिए, सुपांग चाचा को स्टेट से भगा दिए, चाचा अपनी दूसरी पार्टी बना के आ गए प्रसपा। फिर प्रसपा में उन्होंने योगी जी का सहारा लिया, योगी जी ने उनको सहारा दिया क्योंकि योगी जी बड़े दिन के नेता हैं। उन्होंने कहा कि भाई भतीजे ने चाचा को धक्का दिया है, तो योगी जी भाई, क्योंकि योगी जी सब समाज को लेकर जंगते हैं, उनके लिए वो भी इस उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो वो भी उनके परिवार के हैं, तो उनको सहारा दिया। लेकिन सुभाष चाचा ने की गद्दारी, वापस चले गए थूक के चाटने अखिलेश यादव के पास, और वो ब्राह्मणों को कह रहे हैं कि ब्राह्मण मेरे पास आ जाएं, हम उनको सम्मान देंगे। अरे सुभाष चाचा, पहले अपना तो सम्मान बचाओ, तुम्हारी हैसियत समाजवादी पार्टी में कुछ है नहीं, तुम ब्राह्मणों को सम्मान दोगे, अपना तो सम्मान बचाओ, क्योंकि भतीजे ने तुमको लात मार के भगाने का काम किया है। तो देखिए, आज क्या है समाज, दिक्कत यह है कि आज सब पीड़ित हो चुके हैं विपक्ष के लोग। आज वो हताशा में हैं, लगातार चुनाव में दर पर दर गिरते जा रहे हैं, मुँह की खा रहे हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को जिंदा रखने के लिए हर बार उनकी सरकार बनती है, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आते हैं, अभी मैं कहता हूँ 2027 के नतीजे आएंगे तो इनके जो चमचे हैं समाजवादी, वो कहेंगे भैया 2029 में पीएम बनेंगे। तो ये चुनाव में बूस्टअप के लिए एक एजेंडा तय करते हैं। उनको खुद पता है कि वो सत्ता में वापसी नहीं करने वाले। उत्तर प्रदेश में योगी जी पे भरोसा उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता करती है। पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर योगी आदित्यनाथ जी को वोट देगा। जातियों के बंधन नहीं रहेंगे, जातियों के बंधन फिर टूटेंगे और सब जाति मिलकर योगी आदित्यनाथ जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है, तो क्या लगता है? देखिए, ये सच्चाई है कि आज लोगों के दिल में बसते हैं योगी आदित्यनाथ जी। और आज मैं बता रहा हूँ, मैं अभी गुजरात गया था और मध्य प्रदेश गया था, तो हम लोग गए, ऐसे घूम गए थे, तो लोग वहाँ पे जो जनता थी ऐसे बैठे, तो लोग आए पूछते कि कहाँ से, हमने कहा यूपी से। तो सब इतना ज़्यादा वो कि अरे योगी जी कैसे हैं योगी जी। तो हम लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया कि हर प्रदेश में योगी जी एक ब्रांड बन के उभर चुके हैं। लोग उनको सुनना देखना चाहते हैं। हम लोगों की, उत्तर प्रदेश वासियों की इज्जत बढ़ जाती है योगी जी की वजह से आज वहाँ बाहर। क्या लगता है, जिस तरह से बता रहे हैं सर कि योगी जी ब्रांड बन चुके हैं, क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई आपको देखने को मिलती है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की मांग पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेशों में है। क्यों, क्या वजह है कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोग चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी की मांग इस पूरे देश में हो रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सनातन को एकदम झंडा अगड्ड कर दिया है। उन्होंने जो कहा वो किया। उन्होंने कहा एक रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। उसी को पूरे विश्व ने माना, पूरे देश ने माना, सभी लोगों ने माना योगी आदित्यनाथ जी की। और जो उन्होंने कहा वो किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन उन्होंने शपथ लिया था उस दिन कहा था कि जो भी गुंडे माफिया हों वो प्रदेश छोड़ के चले जाएं, वरना
उनको कहाँ जाना पड़ेगा ये हमारे आने के बाद पता चलेगा। शपथ लेते ही जो माफिया थे जो प्रदेश में चले गए, कुछ हाजिर हो गए, कुछ पुराने मुकदमे में जेल चले गए। आज उत्तर प्रदेश में जो संगठित अपराध था वो पूर्णतः खत्म हो चुका है। अच्छा, अभी आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन ये बांटने और काटने वाले लोग कौन है उत्तर प्रदेश में जो लोगों को बांटने और काटने का काम कर रहे हैं? एक अब्दी करके इधर ही कहीं पश्चिम साइड का एक मौलाना बोल रहा है, आजकल मैंने सुना है अभी उसको, मदनी जिसको जो आईएसआई का एजेंट है। इन सबको आईएसआई से पैसा आता है, ये सब आईएसआई के एजेंट के रूप में काम करते हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ इनके ऊपर कार्रवाई करके इनको जेल भेजने का काम किया जाए। इन सबको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हीं सबके टाइप के जो राजनीतिक जो विदेशी फंडिंग में पल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर विपक्षी दलों के नेता, वो लोग बांटने का काम करते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, ये सत्य बात है, बटेंगे तो कटेंगे। अभी देखिए पीडीए के नाम पे अखिलेश यादव राजनीति कर रहा है, बार बार जो है पीडीए के नाम पे आदमी को बरगलाना के चेहरा बांटना चाह रहा है। अखिलेश यादव विरासत में गद्दी पा गए लेकिन बुद्धि नहीं मिली। पिताजी ने विरासत में गद्दी दे दिया लेकिन बुद्धि नहीं मिली अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव 17 में हारे, 22 में हारे, ठीक है, और 24 में गुमराह करके थोड़ा बहुत इधर उधर करके लोकसभा में कुछ सीटें बढ़ गई, उसी में वो पागल हो चुके हैं। उनका दिमाग नहीं काम कर रहा, अपना अस्तित्व खो बैठे हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में और राहुल गांधी देश में। इन दोनों क्या लगता है इनकी बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए इनकी बातों में पूरी सच्चाई है। जो इन्होंने कहा है कि देखिए विरासत में गद्दी मिल सकती, बुद्धि नहीं मिल सकती। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी आपने एक देखा होगा, ये लोग पीडीए की बहुत बात करते हैं। पीडीए मतलब इनके अनुसार होता है पीड़ित, दलित और अल्पसंख्यक। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो अभी आपने वैनिटी वैन एक देखी होगी जो चुनाव प्रचार के लिए इनकी तैयार हुई है, करोड़ों रुपए की वो तैयार हुई है, पूरी आरामदायक। अखिलेश यादव जी, कभी आपने योगी आदित्यनाथ जी को देखा कि ऐसी वैनिटी वैन उनके लिए बनी हो? वो एक आम सी गाड़ी में या ट्रक पे उस तरीके से बनकर वो उन चीज़ों को जनता के बीच में जाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी को वही जो अपने पिता के समय पे उनको ऐशो आराम चाहिए थी, वही आज विपक्ष में है तब भी ऐशो आराम ही दिख रही है। समाजवादी पार्टी तो कहती है कि वो शोषित वर्ग के साथ है, अल्पसंख्यकों के साथ है। देखिए मैं कह तो रहा हूँ, आप वैनिटी वैन उठा लीजिए, उस वैनिटी वैन के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार से करोड़ों रुपया खर्च करके वो बनाया गया है केवल एक व्यक्ति के लिए। और वही पैसा ये किसी गरीब, शोषित, वंचित दलितों के घर में जाके उसको खर्चा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। मैं वही तो सवाल है कि ये नकली समाजवादी हैं। अगर गरीब दलित शोषितों के लिए कोई खड़ा होने लगा तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, योगी आदित्यनाथ जी के लिए परिवार उनका ये उत्तर प्रदेश की जनता है। और अखिलेश यादव के लिए उनका परिवार सिर्फ वो, उनका परिवार जो यादव परिवार है वहीं तक सीमित है। उनका परिवार के ही लोग सांसद बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं, वो परिवारवाद के ऊपर आरोप नहीं रख सकते उनके ऊपर। आज देश के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं रख सकते परिवारवाद के। तो ये है मोदी योगी। मैं कहना चाहता हूँ ये ढोंगी लोग हैं, आज इनकी कंगई खुल गई है। ये लोग परेशान हो चुके हैं, भयभीत हो चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में गरीबों का जो, आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर बुनियादी सुविधाओं के लिए मोदी जी ने और योगी जी के नेतृत्व में काम नहीं हुआ क्या? उत्तर प्रदेश में हमारे लिए रोजमर्रा की चीज़ें क्या थी? हमारे लिए थी आवास, हमारे लिए थी गैस कनेक्शन, हमारे लिए था हेल्थ इंश्योरेंस। तो क्या ये सब गरीब जनता को नहीं मिला क्या? आज उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी जी के डबल इंजन की सरकार ने आज बहन बेटियों के, उनकी आंखें ना खराब हो, उनके फेफड़े नहीं खराब हो, उसके लिए उज्ज्वला योजना दिया। पानी ना टपके छत के ऊपर से उनको आवास योजना के तहत आवास दिया। कहीं पर किसी को बीमारी होती है तो उसको कोई अपनी ज़मीन जायदाद गिरवी ना रखनी पड़े, उसके लिए आयुष्मान दिया। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हम सब ने देखा कि किस प्रकार से हमारी बहन बेटियों का खोया हुआ सम्मान हमारे मुख्यमंत्री ने वापस दिलाने का काम किया। अभी हम सब ने देखा कि एक छोटी बच्ची जो 19 साल से अपनी बात नहीं रख पाती थी, वो गूंगी थी, तो उसका इलाज मुख्यमंत्री जी ने उसकी पीड़ा को समझा। उसको आज 19 साल बाद पहली बार उसने जाके बात कही और योगी जी को कहा थैंक यू। ये हमें गर्व महसूस करता है कि योगी जी की सरकार किसी परिवारवाद की सरकार नहीं है, वो उसका परिवार 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता ही है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ। योगी और ये अखिलेश यादव, इन्होंने सिर्फ अपने परिवार का डेवलपमेंट किया है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी की संपत्ति उठा लीजिए और हमारे योगी आदित्यनाथ जी की संपत्ति उठा लीजिए। इनकी
इनके कितने ज़मीनें हैं और हमारे योगी आदित्यनाथ जी की कितनी ज़मीन है, उस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर कितने होटल अखिलेश यादव जी के हैं और कितने हमारे योगी आदित्यनाथ जी के हैं। तो जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इनकी जो इनके परिवार के लोग हैं जो सांसद बने बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, जगह उनके आंकड़े उठा लीजिए। अरबों खरबों के पूरा परिवार मालिक है, लंदन में होटल है, पेरिस में होटल है। तो इतना पैसा आपने कमाया है, इतना भ्रष्टाचार किया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर तो अखिलेश यादव भी आरोप नहीं लगा पाते भ्रष्टाचार का, क्योंकि उनको पता है वो संत है, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनका भाव है 25 करोड़ जनता की सेवा। आरोप लगाते तो हैं अखिलेश यादव। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि कुछ लोग समय पे उठ तो जाते हैं लेकिन होश में नहीं रहते। देखिए, जो जिनकी नींदें 2 बजे 12 बजे खुलती हो, वो आधा दिन जब निकल जाता है तो उनको विकास के बारे में क्या पता। जिन्होंने विकास को देखा ही नहीं, जिन्होंने गुंडागर्दी देखी, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, उनको क्या पता होगा देश के बारे में। योगी आदित्यनाथ जी 4 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद से वो निरंतर जनता की सेवा में लग जाते हैं, एक दिन भी वो छुट्टी नहीं लेते हैं। ये नहीं कि वो अपने बच्चे का एडमिशन कराने किसी विदेश दौरे पे जाएं। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो कितने दिन गए थे, कब तक कितने दिन रुके थे विदेश में अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए। तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। ये उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ जी हैं तो उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। आज उत्तर प्रदेश जो हमारे मोदी जी का सपना है 2047 में विकसित भारत में, उसमें एक बड़ी सहभागिता और बड़ा योगदान करने जा रहा है उत्तर प्रदेश। और 2047 में मोदी जी के सपने को नई धार देने का काम, जो 11 तारीख को बजट आ रहा है, वो बजट उत्तर प्रदेश की नई दिशा और दशा को बदलने का काम करेगा। यह है उत्तर प्रदेश। राजनीतिक गलियारों की ये बौखलाहट ही 2027 में चुनाव के नतीजे शायद तय करने वाले हैं। लोगों की ये बौखलाहट साफ दिखा रही है कि लोगों के भीतर अखिलेश यादव को लेके, विपक्ष को लेके कितनी नाराज़गी है। लोगों की माने तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बेहतर काम कर रहे हैं। खैर, चुनाव के नतीजे क्या आएंगे 2027 में, तभी पता चलेगा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आएंगे या अखिलेश यादव आएंगे। कैमरा पर्सन अमित शाह के साथ मैं आयुष, द न्यूज़ पेपर, लखनऊ।